दोस्तों, हमारे सीनियर सिटीजन बंधु जो अभी इस समय 60 के ऊपर हो गए हैं, उनकी पुरानी यादों को थोड़ा ताज़ा कर रहा हूँ। पुरानी बातें जो होती थी उस समय के, जो अब लुप्त हो जा रही हैं, उसके बारे में दो शब्द सर। हम लोग आखिरी पीढ़ी हैं जिन्होंने कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानियाँ सुनी हैं। हम लोग आखिरी पीढ़ी हैं जिन्होंने कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानियाँ सुनी हैं। ज़मीन पर बैठकर खाना खाया, प्लेट में चाय पी है। और दूसरा, हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले के मैदानों में अपने दोस्तों के साथ परंपरागत खेल गुल्ली डंडा, छुपा छुपी, खो खो, कबड्डी, कंचे जैसे खेल खेलते थे। हम लोग पुराने ज़माने में अपने समय में परंपरागत के खेल गुल्ली डंडा, छुपा छुपी, खो खो, कबड्डी, कंचे जैसे खेल खेलते थे, जो कि अब धीरे धीरे वो चीज़ें अब उस समय में लुप्त होती जा रही हैं। हम लोग आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कम बल्ब की पीली रोशनी में होमवर्क किया करते थे, लालटेन के रोशनी में पढ़ते थे, इवन दीपक के रोशनी में भी पढ़ाई करते थे। हम लोग वो आखिरी लोग हैं और उसमें अपनी पढ़ाई हम लोग पूरी की। इस तरह हम लोगों को प्रकाश का जो समय इतना अभाव था कि हम लोग लालटेन में ही पढ़ाई करते थे, और छोटा सा कभी कभी नीला पीला बल्ब अगर लाइट आई तो जल जाता था, तो उस समय हम लोग पढ़ लेते थे उसमें। हम लोग आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने लालटेन के लाल पीली रोशनी में होमवर्क किया करते थे और नावल पढ़ा करते थे। हम वही पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपने लिए अपने जज्बात खतों से आदान प्रदान किया करते थे, अपने जज्बात खतों से आदान प्रदान किया करते थे। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कूलर, एसी, हीटर के बिना ही बचपन गुजारा। हम लोग वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने बिना कूलर, एसी, हीटर के बिना ही अपना बचपन गुजार दिया। हम लोग आखिरी लोग हैं जो अक्सर छोटे बालों में सरसों का तेल लगा करके स्कूल और शादियों में भी जाते थे। सरसों का तेल लगा करके सिर पे शादियों में और स्कूल जाया करते थे। हम लोग आखिरी पीढ़ी के लोग हैं सर, जिन्होंने स्याही वाली दवात, पेन, कापी, किताब, कपड़े, हाथ काले नीले किए हुए हैं। हम लोग वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने स्याही वाली दवात में पेन, कापी, किताबें, कपड़े, हाथ अपने कपड़े हाथ काले नीले किए हुए हैं पूरे। हम लोग वही आखिरी लोग हैं सर जिन्होंने टीचर से बहुत ही मार खाई। हम लोग आखिरी लोग हैं जो मोहल्लों में बुजुर्गों को दूर से देख करके भाग करके घर आ जाया करते थे। कोई बुजुर्ग आया, हम लोग खेल रहे हैं और आ करके बोला, क्यों, क्या खेल रहे हो तुम लोग, अभी वो डांटता था, हम लोग भाग करके घर चले जाते थे। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने स्कूल में सफ़ेद कैनवास शू, अपने वाइट वाला शू होता था, उस पर खड़िया का पेस्ट लगा कर वाइट कर देते थे, खड़िया का जो पेस्ट लगा करके उसको चमका देते थे। हम लोग वो आखिरी लोग हैं। हम लोग वो आखिरी लोग हैं जो गोदरेज की सोप की गोलियां, जो गोदरेज सोप की जो डिबिया होती थी, वो साबुन लगा करके हम लोग सेव करते थे। बड़े होने के बाद साबुन से सेव करते थे और गुड़ की चाय पीते थे। काफ़ी समय तक सुबह काला लाल दंत मंजन, सफ़ेद टूथ पाउडर ही यूज करते थे। काला लाल दंत मंजन या टूथपेस्ट पाउडर ही यूज करते थे हम लोग। हम निश्चित ही वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने चांदनी रातों में रेडियो की BBC की खबरें, विविध भारती, ऑल इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो का प्रोग्राम सुने हैं। हम लोग BBC की खबरें, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो की खबरें हम लोग सुनी हैं। हम लोग आखिरी लोग हैं जब शाम होते ही छत पर पानी का छिड़काव करते थे।
जिसके बाद झोपड़ी होती थी उसको पानी से तर करते थे। उनके बाद सफ़ेद चादर से बिछाकर सोते थे। वह स्टैंड वाला पंखा सबके लिए हवा होती, स्टैंड वाला पंखा होता था, उससे सबको हवा मिलती थी। सुबह सूरज निकलने के बाद भी ढीठ से सोते रहते थे। वो सब दौर बीत गया। अब चादरें नहीं बिछा करती, डब्बों और कमरों में कूलर एसी के सामने रात होती है, दिन गुजरते हैं सर। अब तो एसी और कूलर के सामने ही दिन रात गुजरते हैं। हम आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने खूबसूरत रिश्ते, उनकी मिठास बांटने वाले लोग देखे हैं। वो रिश्ते जो खूबसूरत मिठास बांटते थे, जो लगातार कम होते चले गए। अब तो लोग जितना पढ़ लिख रहे हैं उतना ही खुदगर्ज, बेमुरौवती, अनिश्चितता, अकेलेपन व निराशा में खोते जा रहे हैं। हम ही और खुशनसीब लोग हैं, हम लोग ही वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की मिठास को महसूस किया। हम ही लोग जो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने इस रिश्तों को हम लोगों ने महसूस किया, इस रिश्ते की मिठास को महसूस किया। हम एकमात्र वह पीढ़ी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की बात को मानी और अभी बच्चे भी मान रहे हैं। हम लोग अपने बाप माँ की बातों को माने और वो अभी बच्चे भी मान रहे हैं सर। वो हम लोग आखिरी पीढ़ी के लोग हैं। अभी ये सब सभी हमारे सीनियर सिटीजन बंधुओं के लिए समर्पित है। धन्यवाद।